ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां गेस्ट हाउस में पंचायत के दौरान वर और वधू पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां मक्का विकास कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय खंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली के थाना किला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नेपाल की रहने वाली युवती को क्षेत्रीय लोगों ने चोर समझकर पीट दिया। घटना के दौरान युवती को गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से ड्रोन चोर गिरोह की अफवाहें फैली हुई हैं, जिसके चलते कई बार निर्दोष लोगों को भीड़ का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिससे पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। एसपी सिटी ने बताया कि मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार अफवाहों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। थाना किला से बीती रात्रि लगभग 2:30 बजे एक युवती के साथ मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। मोहल्ला बरादरी में एक युवती जिसका नाम सुष्मिता शालू उर्फ काजल है, वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और नोएडा में काम करती है। वह किसी काम के सिलसिले में रेशम सिंह और विनय गंगवार के बुलाने पर यहाँ पर आई थी। युवती रात में लगभग 1:30 बजे छत पर फोन पर बात कर रही थी। तभी मोहल्ले के लोगों ने चोर आने का शोर मचाया। लड़की छत से नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में चोट आई। इसके उपरांत कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ में मारपीट भी की गई। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां गेस्ट हाउस जंग का मैदान बन गया। दरअसल जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में गेस्ट हाउस में पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान विवाहिता के भाई पर वर पक्ष ने हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो छिबरामऊ के शाहजहांपुर स्थित एक गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है। बता दें कि इटावा के उसराहार के शिवानी की 6 माह पहले शाहजहांपुर के प्रशांत के साथ शादी हुई थी। शिवानी ने पति व ससुराली जनों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो, क्या मामला है? शिवानी मेरा नाम है। मैं ग्राम रजरा की रहने वाली हूँ। कहाँ शादी हुई है आपकी? शाहजहांपुर में मेरी शादी हुई है। क्या हुआ? दहेज, मेरी शादी हो गई, दहेज मांग रहे थे। वो कह रहे थे मतलब 4 पहिया की गाड़ी चाहिए मुझे और कैश चाहिए 4 लाख और इन्वर्टर चाहिए, एसी चाहिए, ये मांग रहे थे। और मतलब मुझे धोखा के चीज़ें नौकल दे दी थी कि तुम्हारे मैं से कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे लोकल चीज़ें पहना दी, पहनो तो पहन लो, नहीं तो ना पहनो। इसलिए मैंने पहन ली। और फिर वो बोले, मैं घर गए थे कि मैंने अपने भाइयों से बताई कि चीज़ मुझे ये नहीं है कि मेरी चढ़ाई की चीज़। तो भाई मेरे वो फ़ोन ने किया कि ये चीज़ देखो ये नहीं है चढ़ाई की चीज़। तो कह रही थी कि देखो लेके आओ। तो मैं कल आज लेके आए। तो इन्होंने मुझे कानून बातचीत चल रही थी, ये चीज़ नहीं है। तो कह रही थी कि ये तो मैंने चढ़ाई की पहना के भेजी थी। तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये वही मेरी चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम है सौरभ, ग्राम रजपुरा, थाना उसराहार, जिला इटावा। और मेरे सिस्टर को यहाँ शाहजहांपुर गांव में किया है मैंने शादी 15 फरवरी को। किसके साथ? प्रशांत नाम है भैया जी का, उनके साथ किया था विवाह। क्या हुआ आज? आज ये हुआ कि इनका मनमुटाव चलता रहा। जैसे एक बार चीज़ बस पहन के गई थी पहली बार, जब दूसरी बार जब होली आई थी तो होली पे इन्होंने चीज़ बस दी नहीं। तो मैंने सोचा चलो ऐसी XYZ कोई बात हो गई, रख दी गई होगी, तो मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। नहीं, अब अगली बार ऐसा मत करना है, चीज़ बस छुटा देना। मेरी पहली सिस्टर, एक सिस्टर है, 4 भाइयों की भी इन्हें बेइज्जती ऐसे हम पसंद नहीं है। इन्हें एक चीज़ तो देना चाहिए, 5 चीज़ों में से एक चीज़ तो देना चाहिए। हार था, झाले थे, सब कुछ था। फिर क्या आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं रक्षाबंधन पर आई तो इनको ये बोला है कि हाँ
इनको चीज बत पहनाएगी तो वो वहाँ हम थे नहीं, हम बाहर थे इनके ससुर के संगे, उनके देवर के संगे सब, और जीजा के साथ में वहाँ थे हम बाहर। इनको अंदर ये थी मेरी मैडम वहाँ पहनवाती रही, तो इसने टोका कि ये चीज बत मम्मी जी नहीं है। मेरी लड़ियनदार हालत गरे का हाल था कि ये चीज़ नहीं है, तो मम्मी बोली इनकी कि पहनना हो तो पहन लो, यही है, यही मैंने बनवाई है टुरवा के, दूसरी चीज बत बनवाई है, ये बोली। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब ओटीपी और पैन सत्यापन अनिवार्य होगा। 10 लाख से अधिक की संपत्ति के लिए पैन कार्ड होना बेहद जरूरी है। क्रेता और विक्रेता के ओटीपी दर्ज करने के बाद आगे बढ़ेगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया। फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। आयकर विभाग को मिलेगी सटीक जानकारी, जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल ट्रैकिंग आसान होगी। हमारा नाम नागेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट है, नौतनवा तहसील में प्रैक्टिस करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्री का एक नया फार्मूला आया है कि ओटीपी क्रेता और विक्रेता के पास जाएगा और फिर उस ओटीपी से सत्यापन होगा कि क्या यही क्रेता है विक्रेता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं वो अधिवक्ता हूँ, कभी कभी लोग आ जाते हैं आधार कार्ड लेके, कहते हैं हमारा नाम कल्पू है, रामू है, श्यामू है, गजेंद्र है, जो भी मान लीजिए। लेकिन अब हम तो आधार कार्ड ले लेते हैं और हम लिख देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं आधार कार्ड फर्जी निकल गया। अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है कि जो भी बैनामे होंगे वो ओटीपी के माध्यम से होंगे और काश्तकारों का पैन कार्ड और आधार कार्ड ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो बड़े बैनामे हैं 10 लाख से ऊपर जो बैनामे होते हैं, तो बिना पैन कार्ड के होने पे लोग टैक्स चोरी करते हैं, कर अपहुंचन करते हैं, जिसकी वजह से सरकार को आर्थिक हानि होती है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि ओटीपी के माध्यम से अब सत्यापन होगा, सूचना तो इनकम टैक्स को भी जाएगी और वो ट्रैकिंग करेंगे कि किसकी प्रॉपर्टी है, कितना आया, स्रोत क्या है आय का, अवैध है कि वैध है। तो इससे काफ़ी प्रक्रिया पारदर्शिता आएगी प्रक्रिया में। और कितनी बैनामे हुए सर? अभी तक जब से ये प्रक्रिया लागू हुई है सैकड़ों बैनामे हो चुके हैं और इसमें काफ़ी सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। काश्तकारों को क्या फ़ायदा हो रहा है? काश्तकारों का फ़ायदा इसमें यह है कि अब उनको कोई ये नहीं मिल रहा है कि हाँ फर्जी बैनामे हो गए, हमारी जगह पे कोई और आकर बैनामा कर दिया, लेकिन इससे ऐसी कोई शिकायत अभी मिली नहीं है। इससे क्या ये है कि जो रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया आई है, इससे जो फर्जी बैनामे होते थे उस पर रोक लगेगी। इससे क्या है कि जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्री हो रही है। इससे क्या है कि जो फर्जी बैनामे होते थे उस पर अंकुश लग जाएंगे। जो सरकार की नई प्रणाली है उसका हम स्वागत करते हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के विकासखंड खीरो के ब्लॉक सभागार में शनिवार को त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय खंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष पासी एवं भाजपा जिला प्रतिनिधि शिवराम सिंह ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का सजीव प्रसारण उपस्थित किसानों को दिखाया गया। गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष संतोष पासी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह की सराहना करते हुए कहा कि हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित व पिछड़े वर्ग की बस्तियों को कीचड़ मुक्त कर पक्की सड़कें देने का उनका संकल्प सराहनीय है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि के विविध पहलुओं से अवगत कराया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष शिवराज पासवान, प्रमोद शर्मा, महामंत्री दिनेश कुमार भारती, मंडल मंत्री गांधी सहाय गौरव सिंह, धुनी सिंह, कृषि विभाग के रामविलास, कौशलेंद्र शुक्ला सहित बड़ी संख्या में किसान एवं अधिकारी उपस्थित रहे। रायबरेली से सीनू संवाददाता अमन गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ब्लॉक दिनशाह गौरा ग्राम पंचायत धमधमा में कार्यरत सफाई कर्मचारी केशव यादव कार्यरत हैं। ग्राम प्रधान सफाई कर्मचारी की लापरवाही के चलते नालियों में कचरे का अंबार लगा है। 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद सफाई कर्मचारी केशव यादव धमधमा ग्राम पंचायत से गायब रहते हैं। ग्राम प्रधान मोबिन अंसारी के कहने पर पंचायत में सफाई कार्य कराया जाता है। उनके हर एक इशारे पर सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई करते हैं।
सरकार द्वारा चलाए गए मिशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसे ही भ्रष्ट कर्मचारी सरकार को ड्यूटी के नाम पर झूठी तनख्वाह लेते हैं। ग्राम प्रधान मोबिन अंसारी कांग्रेस के नेता भी हैं, जिससे उन्हें पक्ष विपक्ष किसी भी पार्टी से कार्यशैलियों को लेकर डर नहीं है। ऐसे में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण वासियों को जल निकासी को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, रायबरेली डीएम हर्षिता माथुर को तत्काल प्रभाव से अवगत कराया जाए। इस मामले को लेकर कई एक पंचायत में बारिश का मौसम लगातार जारी है, नालियों में कचरा जमा है, नालियों की सफाई करवाई जाए, जिससे ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या का सामना न करना पड़े। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।